हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज आपका स्वागत करते हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 के टॉपिक के साथ। और मैथमेटिक्स का जो क्लास 10 का टॉपिक है वो है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1.1। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब हमारे पास 10-12 दिन रहे हैं, ठीक है जी। आज जैसे कि 17 अक्टूबर है और 3 नवंबर को एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स का, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, मैं आपको वही वाले क्वेश्चन कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर जो पहला है वो हमारा रियल नंबर्स है। क्या कौन सा चैप्टर है? रियल नंबर्स। इस रियल नंबर में आपके पास जो ये आपको दिख रही है ना एक्सरसाइज नंबर 1.1, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसलिए हमने ये सारे के सारे करने हैं, ठीक है। तो पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस करा था किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा और तीसरे पार्ट के बारे में, है ना जी। अच्छा, इसको पकड़ें ज़रा। इसमें जैसे कि मैंने बोला कि चैप्टर 1 में खुला रखना, ठीक है, नहीं ऐसे रखना उंगली डाल के, क्योंकि फिर मिलेगा नहीं बाद में ना, ठीक है। चैप्टर 1 आपके पास रियल नंबर्स में एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये हर एक बच्चे को करना है, ठीक है जी। अब जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। कहता है कि आपको दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, कोई भी पॉजिटिव होगा और कौन सा होगा? ऑड इंटीजर होगा। पॉजिटिव बेटा प्लस में होने चाहिए। ऑड इंटीजर की बात बोले तो जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद वो कौन सी फॉर्म में होने चाहिए जी? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो इसको कैसे मैंने शो करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। उठाना ज़रा मैथमेटिक्स आप। देखिए यहाँ पे मैंने करा हुआ है, ठीक है। इसमें से कुछ हम थोड़ा सा डिलीट भी कर देंगे क्योंकि इतनी थ्योरी हमने देनी नहीं है, ठीक है ना। सोल्यूशन में लेट करेंगे कि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या किया हमने? ए को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, ठीक है जी। और बी को क्या माना हमने? 6 माना। क्योंकि उसने क्या बोला था? 6q + 1, 6q + 3 बोला था। तो यानी कि वहाँ पे 6 जो था वो बी की जगह पे था, है ना। क्योंकि इक्विलेटरल डिवीजन लेमा जो है वो कहता है a = bq + r वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r, r इज लेस देन b, है ना। जहाँ पे r जो किससे कम है? b से, यानी कि डिवाइजर से कम आपका रिमाइंडर रहता है। इसलिए जो b की वैल्यू वो कितनी दी हुई है? 6 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 6 दी हुई है। बाय यूजिंग इक्विलेटरल डिवीजन लेमा, जब आप इक्विलेटरल डिवीजन लेमा इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास फार्मूला तो वही आएगा कि a = bq + r वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। अब क्या है, आप क्या कर दोगे? देयरफॉर a = क्या हो जाएगा? इस b की जगह आपके पास क्वेश्चन में 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 को शो करने के लिए बताया हुआ है, तो b की जगह 6 आ रहा बार बार, है ना। इसलिए आप b की जगह क्या डालोगे? आप 6 डालोगे। क्या डालोगे? 6 डालोगे। 6q + r लिख दोगे वेयर q इज सम इंटीजर। q को क्या बोलोगे? कुछ इंटीजर आपका, है ना जी। ओके, फिर उसके बाद आप बोलोगे कि r क्या हो जाएगा आपके पास? r क्या हो जाएगा? क्योंकि आपके पास ये तो पता चल गया कि a = में 6q + r हो जाएगा, बट r क्या होगा? b की जगह तो आपने 6 डाल दिया, बट r की जगह क्या डालोगे? तो r कहाँ से पता चलेगा आपको? कि ये जो आपको बताता है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। r जो है वो किससे कम है? b से। और b क्या आपके पास? 6। तो 6 से कम जितनी भी आपके पास काउंटिंग आती है 0 से लेके 6 से कम तक, वो सारे सारे r रहेंगे, वो सारे सारे रिमाइंडर रहेंगे। तो रिमाइंडर क्या आपके पास आएंगे? वो आएगा r = में 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके जी, चलिए। अब विच इम्प्लाइज आपके पास, आप क्या कर दीजिए, बारी बारी r की वैल्यू डालते जाइए इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? a = में 6q + 0 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज में a = 6q आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज +0 करोगे तो 6q ही रहेगा। a = में 6q + 1 हो जाएगा, a = में 6q + 2, a = में 6q + 3, a = 6q + 4 एंड a = 6q + 5। बार बार आपने 0 से लेके 5 तक r की जगह पे वैल्यू पुट करते गए, है ना जी। अब आपके पास, आपको पता है कि एज 6q, a = 6q, r 6q + 2, r 6q + 4, ये जो है ये a1 है। क्या है? a1 है। इसलिए इनको क्या करेंगे हम? देयरफॉर निगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर को शो करना है ना जी। तो इसलिए हम क्या कर देंगे? हम बोलेंगे कि एज a = 6q + 1, a = 6q + 3 एंड a = 6q + 5। ये सारे क्या हैं? ये ऑड है ना। तो मैंने इनको लिखा आर ऑड इंटीजर्स। ये क्या है? ऑड इंटीजर्स। और ऊपर से कौन से हैं? ये पॉजिटिव भी है। क्या कोई माइनस में है वैल्यू? नहीं है, इसलिए पॉजिटिव भी है। तो मैंने इसलिए हैंस लिखा मैंने कि इट इज शोड दैट
Hence, it is showed that any positive odd integer, कौन सा integer? Odd integer can be is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. बताओ जी, कोई डाउट है? नो सर। नहीं है ना। हमने क्या किया इसमें, सिंपली आपको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन बी, है ना। मतलब आर की वैल्यू आपको पहचाननी है, वो पता चल जाएगी आपको जब आपको बी की जगह पे आपने 6 पुट किया, है ना। तो वहाँ से जब आपको पता है कि बी की वैल्यू पे आप बी की जगह पे आपने 6 पुट किया, और उसके साथ आपको ये भी पता चल गया कि अगर बी की वैल्यू 6 है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 से लेस देन होगी, 6 से कम होगी, है ना जी, लेस होगी। तो वहाँ से आपको जब ये पता चल जाती है वैल्यू, तो आपके पास आराम से ये शो हो जाता है कि आपके पास a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 जो है ये शो हो सकता है कि ये कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो सकता है ना जी। तो ये बेस्ट ऑफ लक सारे बच्चों के लिए, बोर्ड के लिए, ठीक है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है जी। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है जी।